नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 30 मार्च 2019 को परीक्षा आयोजित होगी। और यदि आप अप्लाई किए हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। यानी कि मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ और लॉ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित मैं यहाँ पर आज 28 क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता से संबंधित है, मैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व संहिता से संबंधित ये जो 28 प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी में से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो राजस्व संहिता से संबंधित इतनी जानकारी सभी को होनी चाहिए। यानी कि बेसिक नॉलेज। आपको न तो कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है, न भू राजस्व संहिता की किताब पढ़ने की ज़रूरत है, या किसी से आपको जो है नोट्स लेने की ज़रूरत है, और न ही किसी यूट्यूब से आप यहाँ पर सहयोग ले सकते हैं, बल्कि आपको हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। कल की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आप अब हम चर्चा करते हैं 28 क्वेश्चन में से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत ही जल्दी बहुत स्पीड से हम बताएंगे, क्योंकि 28 प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है और समय का अभाव रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहला प्रश्न क्या हो सकता है। आइए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, समस्त भूमियाँ किसकी संपत्ति मानी जाती है? समस्त भूमियाँ यानी कि राज्य की समस्त भूमियाँ किसकी संपत्ति मानी जाती है? राज्य सरकार की, भारत सरकार की, स्वामी की, यानी कि जिनके नाम पर जमीन है उनका, या फिर राज्यपाल के नाम से? किसका कौन सा सही आंसर है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम जो है जल्दी से आंसर बता दे रहे हैं, शायद आप भी आंसर चुन रहे होंगे। जल्दी जल्दी आपको जो है कीबोर्ड चलाना है और आपको उत्तर देना है। तो हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर जो है राज्य सरकार की भूमियाँ होती है। आपके नाम पर जो ज़मीन है या घर है वो आपके नाम पर नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के नाम पर है, बल्कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में आप जो है प्राप्त किए हुए हैं या कब्जा किए हुए हैं। राज्य सरकार जब चाहेगा तब आपके घर को जो है वो छीन सकता है, ले सकता है। बस इतना है कि राज्य सरकार आपको मुआवजा देगा, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के विषय पर जो है किसी भी ज़मीन को, किसी भी संपत्ति को वो प्राप्त कर सकता है राज्य सरकार। इसलिए राज्य सरकार की ज़मीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता किस पर लागू नहीं होगी? किस पर लागू नहीं होगी? भू राजस्व के निर्धारण के लिए, या वन अधिनियम के लिए, या भू दायित्व के लिए, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर भू राजस्व के निर्धारण के लिए जो है यहाँ पर भू राजस्व संहिता लागू नहीं होती है। वन अधिनियम में भी लागू नहीं होती है, और भू दायित्व, भू राजस्व के भू दायित्व पर भी लागू नहीं होती है। इसका मतलब इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आबादी के अंतर्गत सम्मिलित है नगरेतर क्षेत्र। आबादी किसको कहते हैं? आबादी में कौन कौन आएगा? नगरेतर क्षेत्र, या बी ग्राम, या सी आरक्षित क्षेत्र, या डी उपरोक्त सभी। कौन सा सही आंसर हो सकता है? हम आपको बता दें, नगरेतर क्षेत्र का मतलब होता है नगर से बाहर। नगर से बाहर यानी कि आबादी में नगर नहीं आता है, नगर नहीं आता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नगरेतर क्षेत्र आबादी के अंतर्गत आता है। यानी कि नगर के बाहर क्या होता है? गांव, ग्राम, ग्राम भी आता है। या राज्य सरकार ऐसे जमीन जो आरक्षित करके रखा हुआ है वो भी आबादी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इसका भी आंसर डी सही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है इसका सही आंसर। कृषि में सम्मिलित है, एग्रीकल्चर में क्या सम्मिलित है पूछ रहा है।
पान तथा सिंघाड़ा, बी है उद्यान की उपज, या सी है फलोद्यान, या डी है उपरोक्त सभी। कृषि में क्या सम्मिलित है? पान और सिंघाड़ा क्या कृषि के अंतर्गत आता है? क्या बी उद्यान की उपज कृषि के अंतर्गत आता है, या फिर फलोद्यान, फल का जो उद्यान है जिसे बगीचा, आम की बगीचा, पपीता की बगीचा, सीताफल की बगीचा, क्या ये भी एग्रीकल्चर में आता है? इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ये हमने जितने भी चीजें बता रहे हैं इनको याद कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको बार बार रिवीजन करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 कब प्रभाव में आई? कब लागू हुआ? इसका मतलब कर रहा है 2 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, या 10 सितंबर को, या 15 अगस्त को। कब लागू हुई थी? चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रदेश में ही सम्मिलित था, वही चीजें जो है यहां पर छत्तीसगढ़ में भी लागू है, इसलिए आपको बताना है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब लागू हुई? ये 1959 सॉरी, ये 1959 तो ठीक है, लेकिन कौन सी तिथि को? इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर महात्मा गांधी जयंती, यानी कि गांधी जयंती के दिन मनाई गई थी, इसको लागू की गई थी, यानी कि 2 अक्टूबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इमारती लकड़ी के वृक्ष के अंतर्गत किस जाति का वृक्ष नहीं आता? इमारती लकड़ी के वृक्ष के अंतर्गत किस जाति का वृक्ष नहीं आता? अर्जुन, नीम, साजा, या तेंदू। शायद मुझे लगता है आप इसका सही आंसर तेंदू दे रहे होंगे। यदि आप तेंदू दे रहे हैं तो ये रॉन्ग आंसर होगा, गलत आंसर होगा। यदि आप नीम दे रहे हैं, यदि नीम वृक्ष को दे रहे हैं इमारती लकड़ी के अंतर्गत, तो ये नीम जो है इमारती लकड़ी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इमारती लकड़ी के वृक्ष नहीं माना जाता है नीम को। इसका सही आंसर है नीम। क्वेश्चन नंबर 7, इस संहिता के अंतर्गत कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? किस माह में प्रारंभ होता है? अक्टूबर माह, या अप्रैल माह, या जनवरी, या जुलाई? किस माह को माना जाता है? अप्रैल, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर? कौन सा तिथि, कौन सा माह? ये राजस्व कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर हम आप बता रहे हैं जुलाई। 1 जुलाई से कृषि वर्ष प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। इसका मतलब है डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि प्रश्न संख्या 8 देखिए, ऐसे खसरा नंबर जिस पर पृथक रूप से भू राजस्व निर्धारित होगा। यहां पर खसरा नंबर की बात कर रहा है। एक नंबर दिया जाता है जिसको हम खसरा नंबर कहते हैं। भूखंड, पट्टा भूमि, या खाता, या दखल रहित भूमि कहाँ रहता है? किस भूखंड में? जहां पर घर बनाते हैं उसको भूखंड कहते हैं। पट्टा भूमि जहां से लीज में प्राप्त हुआ रहता है, या खाता, या लैंड जिसको कहते हो, या दखल रहित भूमि। कौन सा आंसर सही है? ध्यान रखिएगा, खसरा नंबर पृथक रूप से भू राजस्व निर्धारित होता है, वो है खाता। इसका सी आंसर सही है, इसको याद कर लीजिएगा। 9वां, वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है जो खुद स्वयं खेती कर रहा है। ऐसे भूमि में जो स्वयं खेती करता है, या बी ऐसे भूमि में जो स्वयं खेती करेगा, फ्यूचर में खेती करेगा, या सी दोनों सम्मिलित है, या डी जिसका कब्जा हो, जिस भूमि का कब्जा हो उसको वास्तविक कृषक कहते हैं क्या? वास्तविक कृषि कहते हैं क्या? क्या आंसर सही है इसका? याद रखिएगा, ये ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब है सी आंसर सही है। ऐसे भूमि, कृषि भूमि जो स्वयं खेती करता है या भविष्य में खेती करेगा, ये दोनों ऑप्शन आता है कृषि, वास्तविक कृषि में।
क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, कहाँ स्थित है? दुर्ग में, बस्तर में, रायपुर में या बिलासपुर? राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, दुर्ग, बस्तर, रायपुर या बिलासपुर? इसका सही आंसर बिलासपुर है, बिलासपुर में है। और राजस्व का सर्किट कोर्ट रायपुर में है, सर्किट कोर्ट उस यानी कि उसका ब्रांच। ये 10 प्रश्न हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भूमि में क्या सम्मिलित है? भूमि किसे कहते हैं? समतल भाग को, पहाड़ी भाग को, पानी के नीचे भाग को या फिर उपरोक्त सभी? समतल भाग, पहाड़ी भाग या पानी के नीचे भाग या डी उपरोक्त सभी? क्या आंसर सही होना चाहिए? शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा, हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, समतल भाग भूमि के अंतर्गत आता है, पहाड़ी भाग भी आता है। क्या पानी के नीचे भाग, तालाब के जो नीचे का पानी का भाग वो नहीं आता है क्या? याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि पानी के नीचे भाग को भी भूमि कहते हैं, भूमि के अंतर्गत आता है, उसका रजिस्ट्री होता है, पानी का रजिस्ट्री नहीं होता। तालाब में भूमि का रजिस्ट्री होता है, पानी का रजिस्ट्री नहीं होता। कितना क्यूसेक पानी है इसको नहीं देखा जाता, कितना मीटर पानी है इसको नहीं देखा जाता, बल्कि तालाब में जो है भूमि है, उसकी भूमि की रजिस्ट्री होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न संख्या 12, भूखंड संख्यांक का संबंध किससे है? भूखंड संख्या अंक जो है, भूखंड का संख्या अंक किससे संबंधित है? आबादी से, नगरीय क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, भूमि के टुकड़े से। यहां पर भूखंड संख्यांक आपने शायद जानते होंगे, इसका सही आंसर कौन सा है? ए है, पी है, सी है या डी है? सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं बी, नगरीय क्षेत्र में। नगरीय क्षेत्र में भूखंड संख्यांक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, बाप रे, राजस्व वर्ष प्रारंभ होता है। अभी अभी तो कृषि वर्ष बताए हैं, क्या राजस्व वर्ष भी निर्धारित है? क्या भू राजस्व संहिता में राजस्व वर्ष भी निर्धारित है? 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल, 1 जनवरी या 1 जुलाई? कौन सा सही आंसर है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या वही 1 जुलाई ही है? नहीं, 1 अक्टूबर इसका सही आंसर है। 1 अक्टूबर से आपका जो है राजस्व वसूली की जाती है। 1 अक्टूबर, इसके पहले नहीं। राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वृक्ष इमारती लकड़ी का वृक्ष नहीं है? अभी तो हमने बताया नीम नहीं है, फिर दोबारा पूछ रहा है चंदन, साल, तिनसा या पीपल? कौन सा नहीं है? इमारती लकड़ी का वृक्ष नहीं है। इसी में से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न आएगा ही, चंदन, साल, तिनसा या पीपल? इसका सही आंसर पीपल है, पीपल है। पीपल इमारती लकड़ी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15, दखल रहित भूमि होती है नगरीय क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में या आबादी क्षेत्र में? दखल रहित भूमि, दखल रहित, जिसको दखल नहीं किया जा सकता, दखल पॉसिबल नहीं है, दखल रहित भूमि होती है नगरीय क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में या आबादी क्षेत्र में? कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर सी है, ग्राम क्षेत्र में दखल रहित भूमि होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों को किस मद से वेतन दिया जाता है? वेतन भत्ता किस मद से दिया जाता है? संचित निधि मद से, राज्य सरकार के मद से, राजस्व मद से या वित्तीय मद से? किस मद से दिया जाता है? शायद आपको पता होगा। इसका सही आंसर हम आपको जल्दी बता दे रहे हैं, समय का अभाव है। इसका सही आंसर राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि ए आंसर सही है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? राजस्व अधिकारी नहीं है कौन? राजस्व निरीक्षक यानी कि आरआई, सहायक अधीक्षक या बंदोबस्त अधिकारी या तहसीलदार? कौन सा आंसर सही है? राजस्व अधिकारी नहीं है, आरआई,
या सहायक अधीक्षक या बंदोबस्त अधिकारी या तहसीलदार? कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? इसका सही आंसर ए है, राजस्व निरीक्षक। पटवारी भी नहीं होता, भूमापक भी नहीं होता राजस्व अधिकारी। याद रखिएगा, आरआई, पटवारी, भूमापक, सर्वेयर, ये सब नहीं होते राजस्व अधिकारी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 18 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने राजस्व जिले थे? राजस्व जिला कितना था? जब छत्तीसगढ़ विभक्त हुआ उस समय राजस्व जिला, हम जिला नहीं पूछ रहे हैं, राजस्व जिला पूछ रहे हैं। 18, 19, 16, 27 कितना जिला था राजस्व जिला? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी 16। यानी कि जो रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, दुर्ग जिला, वो राजस्व जिला कहलाता है। राजस्व जिला के नाम से ही जिला बनाया जाता है। इसका मतलब है जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो 16 जिला थी। यहां पर 19 समन के अनुपालन करने में चूक करता है तो क्या जुर्माना देगा? माफी मांग लेगा, या 50 रुपया देगा, या शपथ पत्र देगा, या जेल जाएगा। यानी कि समन का मतलब होता है न्यायालय की नोटिस है। जब न्यायालय में उपस्थित होना रहता है तो यहां पर राजस्व न्यायालय की बात चल रहा है। राजस्व न्यायालय में यानी कि तहसील ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में या संभायुक्त में या राजस्व मंडल में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है कि इतने तारीख को आप आइए। समन का मतलब लेटर ही होता है, न्यायालय की भाषा में उसको समन कहा जाता है। और तामील हो गया, वहां तक पहुंच गया और वो उपस्थित नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या माफी मांग लेगा, साहब गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगा? या 50 रुपया देगा, 50 रुपया जुर्माना देगा, या शपथ पत्र लिख देगा, सर मौखिक में नहीं हो रहा है तो सर मैं लिख के दे दे रहा हूं कि अगली बार गलती नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए, या उसको जेल भेज दिया जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्व न्यायालय में कितने प्रकार का अपील की जाती है? राजस्व न्यायालय में कितने प्रकार की, मतलब कितने बार अपील कर सकते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या कई बार? तो ऑप्शन दिया हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार। कितने, कई बार अपील कर सकते, कितने बार अपील की जाती है? इसका आंसर बी सही है, 2 बार। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, प्रथम अपील और द्वितीय अपील, 2 ही अपील होती है। समझ लीजिए, तहसीलदार के पास में केस है, पहला केस है, ओरिजिन है, प्रारंभ हुआ है, तो हो सकता है उसका अपील जो है एसडीएम साहब के पास जा रहा है तो सेकंड अपील सीधा राजस्व मंडल के पास भेजेंगी। या एसडीओ के पास में केस है, एसडीओ के पास में, और वो अपील कलेक्टर के पास गया है तो राजस्व मंडल के पास। या कलेक्टर पहला सुन रहा है, उसका अपील, फर्स्ट अपील आयुक्त सुन रहा है तो सेकंड अपील आएगा राजस्व मंडल। बस 2 ही अपील होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, तहसीलदार से एसडीओ के पास कितने दिन में अपील की जाती है? तहसीलदार से एसडीओ के पास कितने दिन में अपील की जाती है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन? कौन से कितने दिन में जाएगा? इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, समय नहीं बिताते हुए इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, बी 45 दिन में। 45 दिन में तहसीलदार से एसडीओ के पास में। 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्व मामले में अपेक्स कोर्ट किसे कहा जाता है? अपेक्स कोर्ट, राजस्व मामले का अपेक्स कोर्ट किसे कहा जाता है? आयुक्त को, कलेक्टर को, राजस्व मंडल को या सुप्रीम कोर्ट को? संभागायुक्त या कलेक्टर या राजस्व मंडल या सुप्रीम कोर्ट को, किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, यानी कि राजस्व मंडल राजस्व मामले में अपेक्स कोर्ट कहा जाता है, अपीली न्यायालय कहलाता है। आइए हम जो है 6 क्वेश्चन बच गया, तो 23वां क्वेश्चन, कलेक्टर से द्वितीय अपील कहां की जा सकती है? कलेक्टर से द्वितीय अपील कहां की जा सकती है? संभागायुक्त, राज्य सरकार, राजस्व मंडल या उच्च न्यायालय? कहां की जाती है द्वितीय अपील? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर सी, राजस्व मंडल है। राजस्व मंडल में द्वितीय अपील की जाती है। 24, पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किनको? पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, नायब तहसीलदार या आरआई राजस्व निरीक्षक या सी कलेक्टर या डी राजस्व मंडल। किनको
पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्हें किन्हें? तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, BRI को, राजस्व निरीक्षक को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्व मंडल के समक्ष अपीलों का परिसीमा काल है। राजस्व मंडल के समक्ष अपील करने के लिए कितना दिन समय चाहिए? उसके बाद में अपील नहीं कर सकते। कितना दिन चाहिए? 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 90 दिन? कितने दिन सीमा काल रखा हुआ है? परिसीमा काल कितना है? तो इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी 90 दिन है। 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 26, भूराजस्व शब्द में सम्मिलित क्या है? भूराजस्व शब्द में क्या सम्मिलित है? क्या प्रीमियम और लगान सम्मिलित है, या पट्टाधन, या प्रमुक्ति भाटक? भाटक मतलब किराया। प्रमुक्ति भाटक, या डी उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही है? भूराजस्व शब्द में क्या सम्मिलित है? A, B, C या D? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, डी उपरोक्त सभी। यहां पर 27, अलाभप्रद खाते से क्या अभिप्रेत है? अलाभप्रद खाते से क्या क्या संबंध है? यानी कि जिसके पास 5 एकड़ से कम होता है, या जिसके पास 4 एकड़ से कम भूमि होता है, या जिसके पास 2 एकड़ से कम भूमि होता है, या जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि होता है। यानी कि 5 एकड़ से कम भूमि वाले को अलाभप्रद खाते कहा जाता है, या 4 एकड़ से कम, या 2 एकड़ से कम, या 1 एकड़ से कम। इसका सही आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका सही आंसर हम आपको दे रहे हैं ए, 5 एकड़ से कम की भूमिधारी को जो है अलाभप्रद खाते से अभिप्रेत है। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बंदोबस्त की अवधि होगी कितने दिन? बंदोबस्त की अवधि होगी 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, 30 वर्ष। बंदोबस्त की अवधि 30 वर्ष होती है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। 30 वर्ष तक जो भी है समस्या समाधान कर लीजिए। 30 वर्ष के बाद में वो पक्का हो जाता है, बंदोबस्त हो जाता है। ये थी हमारी 28 क्वेश्चन। दोस्तों, इसी में से ही आपको जो है तैयारी करना है। इन सब प्रश्नों को रट लीजिए, इसी में से ही प्रश्न पूछा जाएगा। साथियों, आपको ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सकें। थोड़ा सा व्यू चाहिए, चूँकि CMO का मैंने जो है पहली बार ये दूसरा वीडियो है, तो हो सकता है कि आपको जो है ये वीडियो ऐसा लगता होगा कि जैसे UGC क्लास के बाद में, PSC क्लास के बाद में आप CMO को